महोदय, महोदय, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय तो दयालु होते। यदि आप में से पहले ही किसी ने लक्ष्य वेध कर लिया होता तो इस बालक को धनुष उठाने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। मौन रहो वरना मस्तक काट लूंगा। इस बालक को दंड देना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो धनुष पूजन का मेला है। हाँ भाई, धनुष पूजन के समय रक्त नहीं बहाया जाता, इसे चेतावनी देकर जाने दीजिए। आज तो हम इसे क्षमा कर रहे हैं। दूसरी बार यदि इस बालक ने धनुष उठाया तो इसे दंड दिया जाएगा। आप महोदय, आप ही के गांव का है ना यह बालक, इसे दंड देने का दायित्व अब आपका होगा। निश्चिंत रहिए, पूर्ण लक्ष्य रखूंगा इन लोगों पर। धनुष ले लो इससे। धनुष दे दो। धनुष दे दो। किंतु मेरा धनुष तो विजेता को तो ये धनुष मिलने वाला था ना। मौन रहो पुत्र। दूत के पुत्र को धनुष प्राप्त नहीं होता बालक। केवल जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है उसे धनुष प्राप्त होता है। अर्थात क्षत्रियों को किसी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त नहीं करनी होती? क्या उनका जन्म ही उनकी विजय है? क्यों स्पर्श किया धनुष को? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? छोड़ दो। शोन के प्राण संकट में डाल दिए इसने। किसके कारण हम सबके प्राणों पर संकट आ गए? किसने कहा था धनुर्धारी बनने को? राधा, समाज का व्यवहार, उसकी परंपरा एक बालक कैसे समझ पाएगा? दंड प्राप्त करके इसे जीवन भर ये मां स्मरण रहेगी और ये भी स्मरण रहेगा कि ये एक सूत है। आज रात भर तुम घर से बाहर खड़ी।
भ्राताश्री, चलिए ना अंदर, माता सो गई है। अब बुरा मत मानिए भ्राताश्री। आप हंस रहे हैं? क्या आपको पीड़ा नहीं हुई? नहीं शोन, मुझे दंड देने का संतोष माता को मिला। उस बात के विचार से मुझे आनंद आ रहा है। अब तो मुझे कस्तूरी लेने जाना ही होगा। देखा नहीं, कस्तूरी मृग का विचार भी किया तो माता ने मारा मुझे। पहली बार मारने के लिए स्पर्श किया मुझे। तो विचार करो, अगर मैं कस्तूरी मृग ले आऊंगा तो माता मुझे कितना प्रेम करेंगी ना। वो तो सच है भ्राताश्री, किंतु धनुष? मैंने अपना धनुष निर्मित कर लिया। यदि हम क्षत्रियों का धनुष नहीं उठा सकते तो अपना मार्ग तो स्वयं निर्मित कर ही सकते हैं ना। कस्तूरी मृग, मित्र, तुम्हें ही तो लेने आया हूँ। कस्तूरी मृग, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, वचन देता हूं। चिंता मत करो, बस एक बार मेरी माता से मिल लो, फिर मैं यहाँ तुम्हें स्वयं छोड़ जाऊंगा।
ही पराजित करना पड़ेगा। यहाँ अकेले इस वन में क्या कर रहे हो? उचित क्या जो आपने उस रीछ की रक्षा की। मैंने रीछ की रक्षा की? हाँ, यदि आपने उसको नहीं भगाया होता तो मेरे हाथों उसकी मृत्यु हो जाती। क्या नाम है तुम्हारा पुत्र? कर्ण, राधे कर्ण। कहाँ रहते हो? और मैं घर पे रहता हूँ। मेरे गांव का नाम है शंकुप्रद। शंकुप्रद? ऐसे किसी गांव का नाम तो नहीं सुना मैंने। आप हमारे गांव आएंगे और गांव में किसी से भी नाम पूछ लेंगे तो वो आपको नाम बता देंगे, तब सुन लेना। यहाँ क्यों आए हो पुत्र? मैं अपनी माता के लिए कस्तूरी मृग लेने आया हूँ। किंतु आप कौन है महोदय? मैं सन्यासी हूँ। यहीं निकट मेरा आश्रम है। चलो आज मेरे आश्रम में विश्राम कर लो, कल प्रातःकाल मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा। किंतु मैं नहीं जा सकता। मैं माता के लिए कस्तूरी मृग लेने आया हूँ ना। आप जाइए। तो क्या रात भर अकेले इस वन में रह पाओगे बालक? मैं बालक नहीं हूँ, मैं धनुर्धारी हूँ। ये देखिए, मुझे किसी का भय नहीं। आप जाइए, मैं कस्तूरी मृग लेकर जाऊंगा। कल हम दोनों कस्तूरी मृग लेने के पश्चात तुम्हारे गांव चलेंगे। आज रात मेरे आश्रम में अतिथि बनने की विनती है धनुर्धारी। और आपको भोजन भी तो करना होगा। ठीक है, अब कल रीछ की रक्षा करना और मैं मृग पकड़ूंगा। आओ चलिए पुत्र। अपने पिता से तुमने यहाँ आने की आज्ञा तो नहीं ली होगी ना पुत्र? अनुमति लेना भूल जाओ तो क्षमा मांग लो, ऐसा मेरे ताऊश्री कहते हैं। तो क्या उन्हें चिंता नहीं होगी पुत्र? मेरे पिताश्री को चिंता नहीं होगी। वो जानते हैं कि मैं महान धनुर्धारी हूँ। कर्ण, छोड़। राधा, राधा, राधाश्री, राधाश्री, राधाश्री। क्या हुआ? कर्ण शोण कहाँ है? राधा, मैं जरा पीछे देख के आता हूँ। कर्ण, कर्ण, शोण कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। शोण मंदिर जाने की हट कर रहा था और कर्ण कहाँ है मैं नहीं जानती। नहीं जानती? अर्थात कर्ण और शोण साथ में ही रहते हैं, तो शोण अकेला मंदिर क्यों गया? कर्ण उसके साथ क्यों नहीं है?
मेरे पुत्र पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? कर्ण यदि कहीं गया है तो किसी को बता कर क्यों नहीं गया? वो ये पर मुझे लगता है कर्ण राधा के लिए कस्तूरी मृग लाने गया है। क्या? सोन कहाँ है? मंदिर में। वो हर क्षण तुम्हारा पुत्र बनने का प्रयत्न करता है और तुम एक बार उसकी माता नहीं बन सकती। वो हर क्षण तुम्हारा पुत्र बनने का प्रयत्न करता है और तुम एक बार उसकी माता नहीं बन सकती। मैं उसकी माता नहीं हूं, मैंने केवल उसे आश्रय दिया है। यदि तुम उसकी माता नहीं तो तुम्हारा शोण की माता होना केवल एक छल है और शोण का हित भी इसी में है। तुम कर्ण की माता बन जाओ। मैं उसकी माता नहीं हूं आर्य। यदि उसे माता का प्रेम इतना ही प्रिय है तो उतारिए स्वर्ग से उसकी माता को। कुंती, देखो कौन आया है। कुंती, देखो कौन आया है। कौन है ये बालक? बालक नहीं, बहुत ही वीर धनुर्धारी है ये। कर्ण नाम है इसका। वन में कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। मैंने इससे हमारे आश्रम में अतिथि बनने की विनती की तो मेरे साथ चला आया। और कर्ण, ये है मेरी पत्नी कुंती। प्रणिपात। आज मेरे हाथों एक रीछ की मृत्यु होने वाली थी, किंतु इन्होंने उस रीछ की रक्षा की। ये भी महान है। कहाँ रहते हो धनुधारी? उस पर्वत के पीछे एक गांव है,
शंकुपुत्र, मैं उधर रहता हूँ। यदि आपने नाम नहीं सुना तो इनके साथ सुन लीजिए। तुम इतनी दूर से अकेले आए हो? तुम्हारी माता ने आज्ञा दे दी तुम्हें? मैं माता के लिए ही कस्तूरी मृग लेने आया हूँ। एक बात बताइए महोदय, आपके आश्रम में भोजन नहीं करते? अवश्य होता है पुत्र। क्यों? आपकी पत्नी यहाँ है तो भोजन कौन बनाएगा? पुत्र, भोजन मेरी दूसरी पत्नी बनाती है। तुम्हें भूख लगी है कर्ण? नहीं, माता ने कहा है किसी के घर जाकर भूख लगी है कहना उचित नहीं। किंतु भोजन की बात इन्होंने की थी, मैंने नहीं। जब किसी के घर पे अतिथि बनकर जाओ तो भोजन मांगना उचित है। तुम हमारे साथ जल आहार करोगे। वहां पर जल है, जाकर अपने हाथ धो। ये हमारे साथ भोजन करेगा? इसकी जात क्या है आर्य? बालकों और सन्यासियों की कोई जात नहीं होती माधुरी। ये बालक है और हम सन्यासी, तो जात क्या पूछना? कुंती, आज कर्ण को अपने हाथों से भोजन खिला दो और माता बनने का सुख प्राप्त कर लो। भ्राताश्री की रक्षा करना भगवान, और उन्हें शीघ्र एक कस्तूरी मेघ भी दिलाना। जब तक भ्राताश्री सुखरूप लौटते नहीं, तो तब तक यहाँ आपके सामने एक पैर पर खड़ा रहूंगा। सुन! अभी मैं जाता हूँ, किंतु जब पिताश्री कार्य के लिए निकल जाएंगे, तब मैं वापस आकर यहाँ आपके सामने एक पैर पर खड़ा हो जाऊंगा। किंतु मैं उपस्थित नहीं, इस कारण आप भ्राताश्री का रक्षण मत बंद कर देना। छोड़! छोड़! कर्ण का क्या उसने कोई धनुष तो निर्मित नहीं किया? उत्तर दो छोड़! यदि वो किसी मूर्खतापूर्ण साहस करने निकला है तो बता दो। कर्ण के प्राण संकट में हो सकते हैं शोन, उत्तर दो। भ्राताश्री कस्तूरी मेघ लाने गए हैं उस पर्वत पर। माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ। कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों 9 वर्ष के तो हो गए हो, गुरुकुल जाने का समय निकट है। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अपने हाथों से भोजन करता हूँ। किंतु हमारे घर में अतिथियों को अपने हाथ से भोजन कराना एक प्रथा है। खा लो पुत्र।
आर्या, आर्या कहाँ जा रहे हैं आप? कर्ण आ जाएगा, उसकी इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुनो राधा, सोनार के पास एक अज्ञानी हीरा लेकर गया। उसे मूर्ख बनाने के लिए सोनार ने उस हीरे को मिथ्या कहकर फेंक दिया। हीरा टूट गया। पास पड़े एक पत्थर ने पूछा, तुम तो वास्तव में हीरे हो, टूट कैसे गए? हीरे ने उत्तर दिया, मेरा मूल्य जानते हुए भी मुझे मूल्यहीन कहा गया। मेरा हृदय टूट गया। कर्ण का मूल्य जानते हुए भी उसका हृदय मत तोड़ देना। अन्यथा समय तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। धनुर्धारी, क्या मेरे सरसंधान की विधि उचित है? तुम चेष्टा करोगे? अद्भुत वत्स, तुम इस आयु में इतने अद्भुत धनुर्धारी कैसे बन गए? मेरा तीर तो चला गया, आपका तीर लौट कर कैसे आया? क्योंकि मैंने उसे लौटने की आज्ञा दी थी पुत्र। आपके तीर आपकी बात मानते हैं? हाँ। बाणों का तो कर्तव्य है बाणावली की आज्ञा का पालन करना।
प्रणिपात ताऊ श्री। आयुष्यमान भव, तुम दोनों का कल्याण हो। कुंती पुत्रवती भव। ये बालक कौन है पांडु? ताऊ अपने घर से भागकर कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। मुझे वन में मिला तो इसे अतिथि बनाकर अपने साथ लाया। कर्ण, ये है मेरे ताऊ श्री महामहिम भीष्म। प्रणिपात। और ताऊ बहुत ही वीर धनुर्धारी है ये। शब्द और बाण दोनों पर जब तक पूर्ण अधिकार न हो उन्हें मुक्त नहीं किया जाता। ये शिक्षा तुम्हारे पिता तुम्हें अवश्य देंगे। पिताश्री कहते हैं कि शब्द पर विचार का अंकुश होता है और अश्व पर लगाम का। बाणों के विषय में उन्होंने आज तक कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं पुत्र? रथ चलाते हैं और रथ निर्मित भी करते हैं, किंतु मैं वो कार्य नहीं करूंगा। मैं तो धनुर्धारी बनूंगा। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के कर्मों का उत्तराधिकारी बने। कर्म में परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। तुम सूत के पुत्र, तुम सूत के पुत्र, सूत के पुत्र, सूत के पुत्र, सूत के पुत्र, तुम्हें सूत ही बनना। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। किंतु यदि बालकों की कोई जात नहीं होती तो बड़े होकर उनको जात कैसे प्राप्त हो जाती है? जात क्या कोई फल है जो पौधों पे नहीं उगता किंतु वृक्ष पे उग जाता है? पुत्र, इतनी बुद्धि लगाओगे तो थक जाओगे। तुम्हें अपनी माताश्री के लिए कस्तूरी मृग लेने जाना है ना? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आज्ञा दीजिए ताऊश्री। आओ। पुत्र पांडु। जी ताऊ। कुशल तो हो? पूर्ण संतोष है ताऊ श्री। सत्ता और संपत्ति के त्याग में इतना सुख होता है, ये बात हस्तिनापुर के राजभवन में रहकर कभी ना जान पाता। ताऊ, हिमालय की पर्वतमालाओं में प्रातःकाल जब सूर्य उगता है तो आत्मा की गहन गुफाओं तक उसका प्रकाश फैल जाता है। अभिरथ, वो वहां उनसे जाके पूछें। हाँ, चलो।
क्षमा कीजिए ऋषिवर, एक बालक इन पहाड़ों में कस्तूरी मृग पकड़ने आया है। क्या आपने देखा उससे? कर्ण, वो हमारे ही आवास में है। क्या वो आपका पुत्र है? जी। घबराइए मत महोदय, कर्ण सुरक्षित है। वो और मेरी पत्नी कस्तूरी मृग लाने गए हैं। आपका बहुत ऋण है जो आपने उसका रक्षण किया। थोड़े समय विश्राम कर लो, मेरी पत्नी और कर्ण बस आने ही वाले होंगे। जी। क्षमा कीजिए, किंतु ये वट वृक्ष का चिन्ह केवल एक ही मनुष्य के रथ पर शोभित होता है। क्या आप हस्तिनापुर के सेनापति महामहिम गंगा पुत्र भीष्म हैं? कल्याण हो पुत्र। आपके शौर्य और न्याय की चर्चा पूरे आर्यवर्त में है महामुनि। आपके चरण स्पर्श करके मैं धन्य हो गया। आप हस्तिनापुर के सम्राट पांडु हैं? हस्तिनापुर का पूर्व सम्राट। आपका विवाह तो कुंती भोज की राजकुमारी कुंती के साथ हुआ है महाराज। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगे और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है। आप हस्तिनापुर के सम्राट पांडु हैं? हस्तिनापुर का पूर्व सम्राट। आपका विवाह तो कुंती भोज की राजकुमारी कुंती के साथ हुआ है महाराज। आपके विवाह के समय मैं कुंती भोज नगर नहीं था। अपना दिव्य रथ लेकर आया था मैं यहाँ। कर्ण कहाँ है महाराज? चिंता ना करें महोदय, वो मेरी पत्नी कुंती के साथ कस्तूरी मृग लाने गया है। हम कर्ण को ढूंढने जाते हैं महाराज। भ्राताश्री शीघ्र कीजिए। उस पर कोई संकट नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। मेरा पुत्र संकट से दूर रह नहीं पाता महाराज। कहीं उसके कारण महारानी कुंती पर कोई संकट ना आ जाए। भ्राताश्री शीघ्र कीजिए। तुम्हारी माता का नाम क्या है कर्ण? राधा। और मेरा एक अनुज है शोन, वो मुझसे एक प्रहर से भी छोटा है। अच्छा, एक प्रहर से भी छोटा है? तब तो उसकी रक्षा का सारा दायित्व तुम पर होगा, है ना? मैं सदा ही उसका रक्षण करता हूँ, इसलिए तो मैं कस्तूरी मृग पकड़ने अकेले आया हूँ। वरना उस पर संकट आ सकता था ना। चलो कुछ देर वहाँ विश्राम करते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं। मुझे माता के लिए कस्तूरी मृग पकड़ने जाना है ना।
समय कस्तूरी मृग भी विश्राम कर रहे होंगे। आओ कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। कर्ण, 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 कर्ण। एक बात बताओ, तुम इतनी दूर कस्तूरी मृग लेने क्यों आए कर्ण? अब कस्तूरी मृग इतने दूर रहते हैं तो दूर ही आना पड़ेगा ना। गाँव के पास ढूंढता तो कस्तूरी मृग के स्थान पे चूहे प्राप्त होते। चूहे? हमारे घर में बहुत चूहे आते हैं। चूहे के नाभि से कस्तूरी क्यों नहीं निकलती? आ जाओ, आओ। क्योंकि ईश्वर ने कस्तूरी केवल एक ही मृग को दिया है। किंतु आपके ताऊश्री कहते हैं कि धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों को ही दी है ईश्वर ने। हाँ, ऐसा शास्त्र में कहते हैं। चूहे और मृग के रंग और आकार में भेद है, किंतु मेरे और उनके रंग और आकार में भेद नहीं। तो ईश्वर को क्षत्रिय क्यों प्रिय है? क्योंकि ईश्वर का निर्माण है, समाज का नियम है। समाज? समाज क्या होता है? समाज ईश्वर से भी अधिक शक्तिमान होता है पुत्र। ईश्वर से भय नहीं लगता, समाज भयभीत करता है। अब निद्रा करो। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी माता के बिना निद्रा आएगी? माता मुझे प्रतिदिन लोरी सुनाती है। रोहन छोटा है ना, इसलिए माता उसकी खाट पर बैठकर उसके बाल सहलाती है। किंतु वो लोरी मैं भी सुनता हूँ। आपका तो कोई बालक नहीं। आपको तो लोरी नहीं आती होगी। लोरी अपने बालपन में मैंने भी अपने माता के मुख से सुनी है कर्ण। सुमधुर है? यदि सुमधुर नहीं है तो मत सुनाना। मुझे प्रिय थी। तुम आंखें बंद करो, मैं सुनाती हूँ। संसार दिखाए
अधिरथ, कर्ण कुंती के साथ है, विषय की कोई चिंता नहीं। माताश्री महारानी कुंती के साथ है, यही चिंता का विषय है। कहीं कर्ण के कारण उन्हें कोई हानि ना हो। चलिए देवी कुंती, आप मेरी सहायता करने वाली थी ना कस्तूरी मृग पकड़ने में। चलिए। कर्ण, कर्ण रुको, कर्ण मैं आ रही हूँ। कर्ण, कर्ण, तुम ठीक हो ना? कोई काम तो नहीं, कोई पीड़ा तो नहीं ना तुम? पुत्र, कितने भयभीत क्यों हो पुत्र? मौन क्यों हो पुत्र? क्या हुआ? मैं पर्वत से गिरने वाला था और क्या हुआ? हाँ? तुम मौन क्यों? क्या हुआ? ईश्वर की कृपा कि तुम ठीक हो। अधिरथ सुषेण, आप मेरे पिता के सारथी थे ना? जी महारानी।
ये कर्ण है, मेरा पुत्र। ऐसी कौन सी बात है जो महामहिम भीष्म को चिंतित कर रही है? जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य मिल नहीं जाते, मेरा जीवन कार्य पूर्ण नहीं होगा। मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु ताऊ, ज्येष्ठ भ्राताश्री तो सिंहासन पर बैठे ही हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंध जो हैं, क्या कर सकते हैं अगर प्रजा उसे राजा मानने को सज्ज नहीं? दुखदाई है, किंतु समाज का सत्य है। पुत्र, एक मर्यादा 100 सामर्थ्य को छुपा देती है। अधिरथ महोदय, कुछ क्षण कर्ण को विश्राम कर लेने दीजिए। अधिरथ महोदय, सहसे आपने मेरे पिता की सेवा से निवृत्ति क्यों ले ली थी? शीघ्र ही आप मुख्य सारथी बनने वाले थे। महत्वाकांक्षा तो वही थी राजकुमारी, किंतु कर्ण का रक्षण केवल हिमालय की जड़ी बूटियों और दिव्य औषधियों से ही संभव था। राजकुमारी, मनुष्य मानता है कि जीवन का मार्ग सदा के लिए सीधा और सरल चलता रहेगा, किंतु एक घटना उस मार्ग को सदा के लिए मोड़ देती है। किंतु ताऊ, भाभी श्री की कोख से जन्म लेने वाली संतान तो राजा बन ही सकती है। वत्स, यही तो पीड़ा है। गांधारी पिछले 1 वर्ष से गर्भवती है, किंतु प्रसव ही नहीं हो रहा है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक अंध को राजगद्दी पर बैठाकर राज परिवार ने घोर पाप किया है। देवता उसका दंड दे रहे हैं। हस्तिनापुर के लोगों ने हस्तिनापुर को त्याग कर अन्य राज्यों की ओर प्रस्थान करना आरंभ कर दिया है। वत्स, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ईश्वर की इच्छानुकूल कार्य करे। ईश्वर की इच्छा शायद यही है कि कुंती का पुत्र हस्तिनापुर का सम्राट बने। आपका पुत्र बहुत तेजस्वी है। ऐसा बालक तो
किसी महान राज्य का सम्राट हो सकता था।